ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णायै नमः। ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाबात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यानि सूर्यवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञातं मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राज विद्या राजगुरु पवित्रामितिमोत्तमां प्रियच्छावागमं धार्यं सुखं कर्तो ममाव्ययाम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रियच्छ फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यां परन्तपा आप्रियामा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस सुप्रयुक्त धर्म श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त हो करके मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। माया तदामिदं सर्वं जगदा व्याप्तिमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे ही अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ना चामस्थानि भूतानि पश्येमि योगमहेश्वरम् भूतभुन्ना च भूतस्थो ममस्त्वाभूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्म वास्तव में भूत में स्थित नहीं है। यथाकाशितो नित्यं वायो सर्वगोत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि दुपराधराय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा ही जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पवृक्षे पुनस्तानि कल्पपादो विसृज्याम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्राकृतिक में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतस्थं स्वदष्टमष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णान् मवश्यं प्रकृति वशर्षतात्। अपनी प्रकृतियों को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परंतु हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं उनको रचता हूँ। नाचा मामतानि कर्माणि निर्बन्धानि धनंजया उदासीन वदासीना मस्तस्थं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मायच्छेन प्रकृतितः
शूरते सचराचरम हेतुनान्येन कौन्तेय जगताधिपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्राकर्षित चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इसे हेतु से ही संसार चक्र घूम रहा है। अवाजानन्ति मा मूढ़ा मनुष्ये तनुमसि श्रितां परमं भावजानान्तो मम भूते महेश्वरम्। हे भगवान, परम भावों को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य स्वरूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानो विचेतसा राचसी सामसुरी चैव प्राकृतिम मोहने श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विच्छिन्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मान तुभ्यं मा पार्थम देवी प्रकृतिमाश्रिता भाजन्त निन्यमानासो ज्ञात्वा भूतादिवं वयाम। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, दैविक प्रकृति के आश्रित महात्म जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जान करके अनन्य मन से युक्त होकर के निरंतर मुझको ही भजते हैं। सततम कीर्तयांतो मां यन्तस्यां दृढाव्रता नाष्टाभ्यास्म मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राकृति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर के अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापेनं यजनन्तो ममुपासते एकत्वेन प्रकृत्वेन बहुधा विश्वतो मुखाम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण स्वरूप निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित हुए विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम ज्ञाज्ञा स्वाहा महामौषधाम मंत्रो महामेवाज्याम महामग्निरहम होता। किंतु मैं हूँ यज्ञ में, मैं हूँ स्वाधा, मैं हूँ औषधि, मैं हूँ मंत्र, मैं हूँ घृत, मैं हूँ अग्नि और मैं हूँ हवन स्वरूप क्रियामय ही हूँ। पितामहस्यं जगतो माता धाता पितामहा वेदं पवित्रमोंकारं ऋषमासाय जुरेव च। इसी संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला, परम कर्मों को पालन को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणं हुता प्रभवा प्रलया स्थानम निदानम वेदमाव्याम। प्रातः होने योग परम धाम भारण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, सुबह शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य उपयुक्त उपकार ना चाह करके हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थित का आधार, निधन और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। तमाम्यहं वर्षं निगृहां सृजामि च अमृतं चैव मृत्यस्य सदास्याहमार्जुनः। मैं ही सूर्य से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और मैं ही सत्य और
असत्य भी मैं ही हूँ। त्रिविद्यामासोपां पूतपापा यज्ञरिष्टां स्वर्गति प्रथास्तन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोका मासन्ति द्रबन्धि देव भोगनः। तीनों वेदों में विधान किए हुए मशक कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर के स्वर्ग में दिव्य देवताओं भोगों को भोगते हैं। ते तम भुक्तम सर्वलोकम विशालम क्षीणम पुण्य मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रादिधर्मनं पन्नः गतागतम काम कामाय लभते। वे उसे विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग के साधन स्वरूप तीनों वेदों में कहे हुए साकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार अवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्या चिंतयो ते मां ये जाना पशुपासते तेषां नियुक्तिभयोक्तानां योगक्षेमे भवाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये प्यान देवता भक्ता जायन्ते श्रद्धिवन्निता ये पिमावेव कौन्तेया युजन्त्या विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो साकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्यों? अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम विजानाति तत्वेता निबंतिते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति माद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रवक्षमीति तदहं भक्त पुण्यात्मं मस्यामि प्रियतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण स्वरूप से प्रकट होकर के प्रति सहित खाता हूँ। यत करोसि दस्यासि यजहोसि दधासि यत् पश्यामि कौन्तेय तत्कुरुष्यं मदवर्षणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वे सब मेरे को अर्पण कर दे। शुभाशुभ फलरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मम पैसि। इसी प्रकार इसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से युक्त हो जाएगा और मुझ में मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु नामे देशोऽति न प्रियः ये भाजन्ति तु मा भक्त्या
मयि ते तेषु च पाप्यहम्। मैं सब भूतों को समान भाव से व्यापक हूँ। ना कोई मेरा अप्रिय है और ना मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेतस्तु दुराचारो भजते मामान् भावका आधुरेव तवन्ताभ्या समगम्यावासितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझको भजता है तो वह साधु ही माना योग्य है, क्योंकि वे यथार्थ निश्चल वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्छ्वान्ति दिगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि ना मे भक्ता प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शक्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट कभी नहीं होता। माहि पार्थम विपाश्रिते ये प्यासी पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते पियान्ति परमां गतिः। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण हो करके परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्यां भक्ता राजसास्तथा आनन्तां सुखम लोकमिं प्राया भजस्वं माम्यहम्। फिर उसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तो सुख रहित और भक्षण भयंकर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भाव भक्तो मध्याजी नमस्कुरु मामे वैश्यामि युक्तोत्मा मात्मानं मतपरायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इसी प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजयोगो योगम नवमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण विंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री